नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 2022 के फुलवारी शरीफ आपराधिक षड्यंत्र मामले में आज प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दरांग जिले के मंगलदोई में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और असम देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की प्राप्ति में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के 25 वर्ष बीत चुके हैं और अब 21वीं सदी का यह अगला भाग ग्लोबल ईस्ट और देश के पूर्वोत्तर का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है और क्योंकि किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर बनने और स्वदेशी उत्पादों पर गर्व करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के जरिए सीमावर्ती इलाकों की जनसांख्यिक बदलने की साजिशें चल रही है। श्री मोदी ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसलिए अब देश में एक जनसांख्यिक मिशन शुरू किया जा रहा है। भूपेन हजारिका की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भूपेन दा ने भारत की एकता को आवाज दी। उन्होंने कहा कि भूपेन दा को भारत रत्न देना उनकी सरकार की पूर्वोत्तर के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरांग में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। विकास परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, GNM स्कूल और BSc नर्सिंग कॉलेज शामिल है, जो क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। शहरी गतिशीलता बढ़ाने, यातायात की भीड़भाड़ कम करने और राजधानी शहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी में सुधार के लिए गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी गई। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुआ नरेंगी पुल की भी आधारशिला रखी गई, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलिन प्लॉट की आधारशिला भी रखी, जो असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। आज गुजरात में गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश की शुरुआत की है। श्री शाह ने कहा कि हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय और पुलिस की भाषा की बनना होगा। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक हिंदी शब्द सिंधु कोश दुनिया का सबसे बड़ा विश्वकोश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात ने हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देकर एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया है। गृह मंत्री ने
अभिभावकों से घर पर मातृभाषा के उपयोग की अपील भी की। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाषा सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया। श्री पटेल ने युवाओं से स्थानीय भाषाओं का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह देश की पहचान और मूल्य की जीवंत विरासत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्धि बनाएं और इन्हें भी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प ले। आयुष मंत्रालय महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान में भागीदारी कर रहा है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय अभियान है। 16 दिन का यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन और विभिन्न बीमारियों की जांच पर केंद्रित है। इस अभियान में कैंसर, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग जैसे गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर शामिल होंगे। अभियान के दौरान घरेलू उपचार और पोषण किट वितरित किए जाएंगे। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार से सम्मानित किया है। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किया। नागालैंड हाउस नई दिल्ली में संयुक्त स्थानीय आयुक्त शेरोन लोंगचारी ने राज्य की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। हेरिटेज पुरस्कार देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदान किए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों से रूस से तेल न खरीदने की अपील की है। उन्होंने रूस के साथ संबंध बनाए रखने के कारण यूक्रेन युद्ध जारी रखने तक चीन पर 50 से 100% तक शुल्क लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने सहयोगी देशों से कहा कि यदि वे वास्तव में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के इच्छुक है तो उन्हें शुल्क लागू करने चाहिए। ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों और G7 के सदस्य देशों से भी उन देशों पर भी शुल्क लगाने का दबाव बना रहा है जो रूसी तेल के खरीदार है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अगले 2 दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि यह समय पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का साथ देने का है। श्री मुरुगन पंजाब के 2 दिन के दौरे पर है। श्री मुरुगन ने रूपनगर में कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों को हर संभव सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब को राज्य आपदा राहत कोष में 12,000 करोड़ रुपए पहले से मौजूद है, लेकिन राज्य के मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं है। श्री मुरुगन ने कहा कि अंतर मंत्रालयी टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य के लिए और राहत सहायता पर विचार किया जाएगा। श्री मुरुगन ने कहा कि अवैध खनन के कारण पंजाब में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के अन्य मंत्री भी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 2022 के फुलवाड़ी शरीफ आपराधिक षड्यंत्र मामले में आज प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी को गिरफ्तार किया है। बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज इलाके के निवासी महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी को किशनगंज से गिरफ्तार किया गया। वह इस मामले में गिरफ्तार 19वां आरोपी है। स्थानीय पुलिस ने शुरू में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि 2022 में पटना के फुलवाड़ी शरीफ में NIA ने टेरर फंडिंग का खुलासा किया था।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कल 1 लाख से अधिक लोगों ने अधिक संख्या में प्रवासियों की मौजूदगी के विरोध में प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 26 अधिकारी घायल हो गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।